मैं पार्टी नहीं छोड़ा। मेरे साथ बहुत बड़ा दुख है। अभी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरी इच्छा बिल्कुल समाप्त कर दिया लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा शुरुआत हो चुकी है। कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ साथ कई उम्मीदवारों के टिकट भी काटे जा रहे हैं। ऐसे में कसबा विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट मिलने की चर्चा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में भाजपा जदयू और हम पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन के तहत हम पार्टी को यहाँ टिकट मिला है, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता खासे नाराज दिख रहे हैं। आज उनकी बैठक हो रही है। बैठक के बाद इनका कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप दास भी मौजूद हैं। एनडीए गठबंधन के तहत कसबा विधानसभा सीट हम पार्टी के खाते में जाने से भाजपा समर्थक खासे नाराज हैं। इस बार भाजपा के पूर्व विधायक प्रदीप दास को टिकट मिलने का अनुमान था। टिकट न मिलने की खबर सुनते ही पूर्व विधायक प्रदीप दास के समर्थक उनसे मिलने पहुंच गए। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदीप दास भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने से मना करती तो सहज इस बात को मान लेते, मगर अंतिम समय तक उनसे छल किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी खत्म हो चुकी है। मगर चुनाव लड़ने के लिए समर्थक लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। पूर्व विधायक अब जनता की अदालत में घूम कर राय विचार कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं नाम सुनते मात्र ही सैकड़ों की भीड़ वहां जुट रही है। अभी तक पूर्व विधायक ने यह खुलासा नहीं किया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दल से। उन्होंने कहा कि 30 साल से वे कसबा विधानसभा की सेवा की है। बहुत प्रलोभन मिले, मगर दल बदलना होता तो कब का दल बदल लिया होता, मगर समर्थकों को अब वे निराश नहीं करेंगे। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए कसबा से संजीव कुमार के साथ विनीत राज की रिपोर्ट। आज हम सबों को विकट परिस्थिति में खड़े हो गए हैं, असहाय हम लोग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और आज जो परिस्थिति हम सबों के सामने आई है, हम सबों के कंधे पर 1,70,000 हिंदुओं की जिम्मेवारी है। उन्हें भी निभाना है। आने वाली नई सरकार में कसबा विधानसभा की मजबूत भागीदारी हो, इस बात की भी हम सबों ने चिंता किया है। और हमें इस बात का ज़रूर अफसोस है कि 30 साल के बाद मैं पहली बार आज खाली हाथ लौटा। और कसबा विधानसभा के समस्त जनता जो मेरा परिवार बन चुका है, उनके आशीर्वाद से और उनके निर्णय से, जो भी निर्णय आएगा, तमाम कार्यकर्ता आज मर्माहत भी है। कसबा विधानसभा की जनता भी आश्चर्यचकित है और मर्माहत भी है कि आखिर इस प्रकार से छल हुआ तो क्यों हुआ। हमारे नेतृत्व को ऐसी कौन सी मजबूरी आई। अगर हमारे नेतृत्व को कोई परिस्थिति आ गई थी, हमें बुला के कह दिया जाता कि आपके सीटों के कारण बिहार में गठबंधन टूट रहा है, तो मैं तो शहर से अपने कार्यकर्ता जनता को मना लेता कि बिहार बचाओ, छोड़ दो कसबा बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे इसी बात का मलाल है और इसी के लिए मैं पूछने भी गया था कि आखिर मेरा नेतृत्व इन सीमांचल में हम सबों को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है, इतने बड़े हिंदू परिवार को कैसे छोड़ सकता है। इसी बात के लिए आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने भी आया। जनता के आशीर्वाद के लिए अपने परिवारों से आग्रह किया हूं कि आप उनसे भी एक बार राय और आशीर्वाद लेकर के चर्चा करें। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका जो फैसला होगा, उन फैसलों के साथ ही हम जाएंगे। क्योंकि पहले भी मैं इसी प्रकार करता रहा
कल मेरे साथ मेरी पार्टी थी, आज मेरे साथ मेरे कस्बा की महान जनता है, वो मेरा परिवार बन चुका है। और मेरे परिवार के कार्यकर्ता जो आज इस विकट परिस्थिति में भी खड़ी है, कस्बा के 1,70,000 हम हिंदुओं की रक्षा के लिए जो बेड़ा उठाया है कि आने वाला कल जो कस्बा का भविष्य अंधकार नहीं हो, सदैव प्रकाशमान रहे, इस बात के लिए हम लोगों ने आज चर्चा किया। सकारात्मक चर्चा हुई है। कल से हम जनता के अदालत में जाएंगे। चुनाव अभी बाकी है समर, लेकिन एक बार उनकी आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी राय जानने के लिए हमारे परिवार के तमाम, हमारा परिवार के कार्यकर्ता जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। उनका जो आशीर्वाद मिलेगा तब आगे की हम रणनीति पर विचार करेंगे कि विकट परिस्थिति में हम सभी एक हैं और भारतीय जनता पार्टी सीमांचल और कस्बा विधानसभा में हर हाल में हम कार्यकर्ता फिर बेसहारा अपने, हमें कोई बेसहारा कर दिया, बड़ी साजिश हो गई, साजिश का शिकार हो गए हम लोग, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। आज हमारे वो विरोधी खुशहाली मना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बादल 48 घंटों में छटेगा और उस 48 घंटे के अंदर जो परिस्थितियां बनेगी, जनता का जो राय मिलेगा, मुझे लगता है, विश्वास है, वो अद्भुत होगा। अन्य 30 सालों के बाद ये पहली बार होगा कि शायद इतना बड़ा जनादेश सीमांचल और मिथिलांचल में नहीं मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त करता हूं, नमन भी करता हूं। अपने कस्बा क्षेत्र की जनता का अपने विश्वास जो दिया है, लगातार 3 दिनों से ये दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं और इस दुखदाई में भी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो जुड़े हुए हैं। मैं उनके प्रति कोटि कोटि नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।